प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के मर्डर के बाद पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। बाहुबली अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 14 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कल करीब 4:30 बजे उमेश पाल जब कोर्ट में गवाही देने के बाद अपने घर के बाहर उतरा, तभी 3 हमलावरों ने उस पर हमला बोल दिया। हमले का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें हमलावर गोली और बम चलाते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। हमले में उमेश पाल का एक गनर भी मौत के घाट उतर गया। विधानसभा में अखिलेश यादव ने उमेश पाल मर्डर को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। योगी ने समाजवादी पार्टी पर पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने सांसद और विधायक बनाई है और अब हम पर दोष मढ़ रहे हैं। योगी ने गरजते हुए कहा कि अब माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। समाजवादी पार्टी की चोरी भी और सीनाजोरी भी नहीं चलेगी। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। अधिवेशन को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि अभी का वक्त कांग्रेस और पूरे देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। बीजेपी आरएसएस ने देश की हर एक संस्था फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पर कब्जा कर लिया है और उसे बर्बाद कर रहे हैं। कुछ खास बिजनेसमैन के साथ आर्थिक तबाही मचाई जा रही है। अधिवेशन में पार्टी का झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने संघर्ष की एक नई मशाल जलाई है। देश के प्रजातंत्र को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन आज अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए पूर्णिया में रैली कर रहा है। रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस और वाम दल के नेता भी शामिल होंगे। हालांकि रैली के लिए लगे पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर गायब होने से विपक्षी एकता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो वहीं आज की रैली के चलते पूर्णिया में ग्रेजुएशन की परीक्षा रद्द कर दी गई। इससे करीब 30,000 छात्र प्रभावित हुए हैं। बिहार में आज जहां महागठबंधन रैली की ताकत नजर आएगी तो वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह वाल्मीकि नगर में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद वे राजधानी पटना में किसानों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पटना के बापू सभागार में किसानों की ये सभा स्वामी सहजनानंद सरस्वती की जयंती पर आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में राज्य के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे किसानों से सीधे बातचीत की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी 2024 की तैयारियों में जुट गए। मुंबई में आज से एआईएमआईएम का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। अधिवेशन से पहले ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम के अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र की मांग पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम औरंगाबाद संसदीय सीट पर लड़ेंगे और कामयाब होंगे। एआईएमआईएम और कितने लोकसभा सीट पर लड़ेगा और किसके साथ गठबंधन होगा ये अभी तय नहीं है। एआईएमआईएम ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का भी विरोध किया है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव को लेकर सियासी जंग अब सड़क पर आ चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से देर रात दिल्ली के कमला मार्केट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इससे पहले कल एमसीडी सदन में दोनों ही पार्टियों के पार्षदों के बीच झड़प और मारपीट हुई। हंगामे और मारपीट की वजह से चुनाव को टाल दिया गया। अब एक बार फिर से 27 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है जब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए चुनाव नए सिरे से कराया जाएगा। वहीं बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है जिसमें विधायक आतिशी मार्लिना को खलनायिका बताया। पोस्टर में विधायक दुर्गेश पाठक और मेयर शैली ओब्रॉय को भी दिखाया गया। 2 दिनों के भारत दौरे पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी से ओलाफ शोल्ज का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जर्मन चांसलर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। इस अवसर पर ओलाफ शोल्ज ने फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दोनों देशों के अच्छे संबंधों का जिक्र किया। अभी हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्ज के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। शोल्ज ऐसे समय में भारत की यात्रा पर हैं जब एक दिन पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को 1 साल पूरा हुआ। जर्मन चांसलर ओलाफ कल बेंगलुरु जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात को ही घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली भेजा जा रहा है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में बीती रात बड़ा हादसा हुआ। यहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। रात करीब 1:30 बजे यहां पर कुछ मजदूर सड़क पर सीमेंटेड ईंटों के फर्श बनाने का काम कर रहे थे। तभी तेजी से आ रही एमसीडी की एक बेकाबू डंपर यहां पर पलट गई जिसकी चपेट में आकर 3 मजदूरों और एक बच्चे की मौत हो गई। सभी मृतक एमपी के टीकमगढ़ के रहने वाले प्रवासी मजदूर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।